सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान का रिवीजन। जब हमने स्कूल में पढ़ाई की तो हमारे टीचर हमको देते थे होमवर्क, और ये होमवर्क हमें मिलता था डेली, रोज। डेली होमवर्क देने का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि हम बार बार रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें, दोहराएं, ताकि हमें पाठ याद रहे, पढ़ाई हमें याद रहे। और ये सिलसिला चलता है साल भर। जब साल भर हम अच्छे से करते हैं रिवीजन, अच्छे से करते हैं पढ़ाई, टीचर के होमवर्क को और टीचर ने जो भी पढ़ाया उसको हम याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तभी जाकर परीक्षा में हमारे पेपर अच्छे होते हैं। क्योंकि जब पेपर्स आते हैं तो जो पेपर में सवाल होते हैं, प्रश्न, तो उसका उत्तर वही अच्छे ढंग से लिख पाएगा जिसने साल भर कड़ी मेहनत की है, रिवीजन किया है, याद किया है, कंठस्थ किया है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी हमें भगवान को बार बार याद करना पड़ता है। रिवीजन, पुनरावृत्ति, दोहराना, याद करना, यानी किसी भी काम को बार बार करना। और बार बार करने से होती है प्रैक्टिस, अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। एक मुलायम नाजुक रस्सी जब बार बार किसी पत्थर पर आती जाती है तो कठोर पत्थर पे भी निशान बना देती है। हमने देखा होगा गांव में जो कुएं होते हैं और रस्सी बाल्टी से वहाँ पर गांव के लोग पानी भरते हैं। तो जब बाल्टी कुएं के अंदर जाती है और बार बार जब उसको बाहर निकालते हैं ना, तो किनारे पे जो पत्थर होता है उस पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। दास ने देखा है, दास को याद है, बचपन में था तो दास के गाँव में हमारी दादी पानी भरने जाती तो दास जाता था, देखता था, तो कुएं के किनारे पे निशान बने हुए थे। यानी अभ्यास, प्रैक्टिस। एक पानी की जो बूंद होती है लगातार जब टपकती है ना, टप टप टप, तो चट्टान को तोड़ देती है, एक पत्थर को तोड़ देती है। हम नदी को देखें, जब नदी निकलती है तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, लेकिन वो लगातार कोशिश नदी करती रहती है, और कोशिश करते करते लगातार प्रयास से वो पत्थरों को तोड़कर रास्ता बना लेती है। तो प्रैक्टिस, अभ्यास में बहुत ताकत होती है, लगन में बहुत शक्ति होती है। लगन के समान ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम किसी भी काम को बार बार करें, चाहे उसमें हम हार भी जाएं, फेल हो जाएं, गिर जाएं, फिर से उठें, लाख बार हार कर भी जो कभी हिम्मत नहीं हारता वो जीत जाता है। यानी प्रैक्टिस, रिवीजन, पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा को हमने बार बार याद करना है। जो हमें ज्ञान दिया गया है, ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार, इसका रिवीजन जरूरी है। यानी सुमिरन। सुमिरन है क्या? सुमिरन है बार बार याद करना, पल पल याद करना, रिवीजन करना, पुनरावृत्ति करना। जब बार बार हम दोहराते हैं तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, तो इसके लिए हमें बार बार सत्संग करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान के बाद में सत्संग, सेवा, सिमरन करने के लिए कहा जाता है। रोज करिए सत्संग। जब रोज सत्संग करेंगे तो निरंकार हमें याद रहेगा। यानी बार बार सत्संग करना पड़ेगा, बार बार हमें सुमिरन करना पड़ेगा, और सत्संग में जाएंगे तभी सुमिरन होगा।
संत ही निरंकार की याद दिलाते हैं। अगर हम कुछ टाइम सत्संग में नहीं जाएंगे ना, तो ये निरंकार दातार भूल जाएंगे। इसीलिए शहंशाह जी ने हमें समझाया, ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति 100 गोते खाते हैं। यानी हमने सत्संग छोड़ दिया तो सब गया। इसलिए कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। यानी इंपॉर्टेंस है सत्संग, सेवा और सिमरन की। जितना ज़्यादा हम सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहेंगे, निरंकार के करीब रहेंगे, निरंकार के एहसास में रहेंगे। यानी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का रिवीजन, निरंकार का रिवीजन, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। ज्ञान का रिवीजन नहीं होगा तो ज्ञान भूल जाएगा। पुनरावृत्ति जरूरी है, सत्संग जरूरी है, सेवा जरूरी है, सुमिरन जरूरी है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ करे ना, तो पहली बार में हमें मंजिल नहीं मिलती। चाहे वो संसारिक हमारा अचीवमेंट ही क्यों ना हो। संसार में भी लोग अचीवमेंट करते हैं या कोई फील्ड को चुनते हैं, तो पहली ही बार में कोई भी सफलता नहीं मिलती है। बार बार उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बाबा जी ने हमें एक बात समझाई थी, सद्गुणों का हो विकास यही हमारा है प्रयास। 36 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज ने प्रयास किया, कोशिश की कि हमारे अंदर सद्गुण आ जाए, हम निरंकार में रहें, निरंकार के जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाएं, सद्गुण, दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएं। इसके लिए बाबा जी ने 36 साल प्रयास किया। और एक कविता बहुत अच्छी है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता, वो 10 को याद है और 10 बार बार उस कविता को रिपीट भी करता है। आज यहाँ भी आपको सुनाएगा। बहुत अच्छी कविता है। उन्होंने लिखा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट की एक लाइन दास ने पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। यानी किसी भी काम को करते रहिए, करते रहिए, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य निरंकार, परमात्मा को पाना। तो परमात्मा को पाने के लिए हमेशा परमात्मा में रहना पड़ेगा। जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, इस ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ेगा, बार बार निरंकार को याद करना पड़ेगा, रोज सत्संग, सेवा, सुमिरन करना पड़ेगा। तो ज्ञान का रिवीजन बहुत जरूरी है। ज्ञान का रिवीजन नहीं होगा तो ये ज्ञान निरंकार भूल जाएगा। इसलिए पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है, सत्संग, सेवा, सिमरन बहुत जरूरी है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी